जब आपको कोई अछूत समझे, मतलब आपको छूने से भी उसको पाप लग जाए ऐसा समझे, जब आपको मंदिर में न जाने दिया जाए, जिस रास्ते पर आप चलें उस पर आपको झाड़ू लगाना पड़े, मतलब आपसे एकदम मतलब जैसे गंदे जो जानवर होते हैं जो गंदगी खाते हैं, उस जानवर से जिस प्रकार से लोग नफ़रत करते हैं, उस प्रकार से अगर आपसे नफ़रत किया जाए तो आपकी ज़िंदगी कितने दर्द से गुजर रही होगी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही जब ये सब घटनाएं घट रही थी तो उस पर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी किताब लिखे गए हैं। उसी में से उसी के बारे में ये चैप्टर दिया हुआ है जो यू आर अनंत मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का नाम है भारती पूरा। ठीक है, ये बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो इंग्लिश रीडर जो बुक है उसका ये इंग्लिश रीडर, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट बुक है। ये बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं ये बुक, लेकिन फिर भी मैंने इस इस बुक का ये सारे चैप्टर्स जितने भी है, बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, ठीक है, इसमें हमने पढ़ा दिया। बस ये लास्ट चैप्टर भारती पूरा बचा हुआ था। फर्स्ट बुक जो है वो तो पढ़ा ही दिया है, और ये जो बुक है ये नहीं पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी मैंने इस सारे चैप्टर्स को पढ़ा दिया। आप प्ले लिस्ट में जा करके क्लास 6th से क्लास 12th तक की इंग्लिश बिहार बोर्ड की हर एक बुक की चैप्टर वाइज आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। प्रोफेसर यू आर अनंत मूर्ति हैज़ बीन अक्लेम्ड, अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ये प्रशंसित हैं, अक्लेम्ड हैं एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर्स। जो बहुत सारे जो प्रोलिफिक राइटर्स हुए हैं, विशिष्ट, बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रख्यात लेखक हुए हैं, उनमें से एंड थिंकर्स, और जो विचारक हुए हैं, सोचने वाले, विचार करने वाले, वे हुए हैं ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में। ये भारत का जो उपमहाद्वीप है उसमें जो बहुत सारे महान महान लेखक और थिंकर्स जो हुए हैं, उनमें से एक यू आर अनंत मूर्ति का भी नाम उसमें से आता है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन हिस्टोरिकल, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो योगदान है वो ऐतिहासिक है, बहुत ज़्यादा योगदान है। इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, जो रचनात्मक लेख होता है, जो अलग प्रकार से लिखा जाए, कुछ मतलब कुछ एकदम क्रिएटिविटी जो होती है, रचनात्मकता जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जिसमें आप खो जाएं, उसी प्रकार की ये कहानी है। क्रिएटिव राइटिंग का एक बहुत अच्छा नमूना आपके चैप्टर, आपका जो चैप्टर है भारती पूरा, ये है। तो क्रिएटिव राइटिंग के फील्ड में इनका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो हिस्टोरिकल है। पार्टिकुलरली नोवेल्स एंड स्टोरीज़, खास करके जो नोवेल्स हैं, उपन्यास हैं, और जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, उनके क्षेत्र में। हिज ओरिजिनल वर्क्स हैव बीन इन कन्नड़ा, इनकी जो ओरिजिनल वर्क्स हैं, इनकी जो ओरिजिनल किताबें हैं, वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई हैं। बट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, लेकिन वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई जो किताबें हैं उनको उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, रसियन में, फ्रेंच में, हंगेरियन में, हिंदी, बांग्ला एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस, और भी बहुत सारे अनेक भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया है। देख लीजिए, अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपके अंदर में भी अगर लिखने की कला है तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और उसको ट्रांसलेट खुद भी कर सकते हैं या किसी और से भी करवा सकते हैं। अब तो ऑनलाइन भी जो AI सब आता है उसमें भी ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। द फिल्म्स, और कुछ फिल्में भी इनके बुक्स पर लिखी गई हैं। संस्कार एंड दीक्षा हैव बीन बेस्ड ऑन 2 ऑफ हिज वर्क्स, संस्कार एंड घोतस राज, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, मतलब ये संस्कार जो फिल्म है वो इनकी किताब, इनकी जो वर्क है, वर्क मतलब किताब, वैसे तो काम होता है लेकिन लेखक का काम क्या होगा, बुक ही होगा। तो उनकी ये जो फिल्म है संस्कार, ये इनकी बुक संस्कार से ली गई है, उसी पर है आधारित। और ये जो घोटस राज है, ये दीक्षा जो फिल्म है वो इस पर आधारित है। ठीक है। ही हैज़ बीन विजिटिंग प्रोफेसर, ये विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। प्रोफेसर, विजिटिंग प्रोफेसर मतलब कभी कभार जो प्रोफेसर जाते हैं क्लास देने के लिए बच्चों को, वो टू लोवा यूनिवर्सिटी एंड टफ्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका रेस्पेक्टिवली इन
1975 एंड 1978, मतलब रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। जो पहला नाम है लोवा यूनिवर्सिटी, उसमें 1975 में ये गए थे, जाते थे, विजिटिंग प्रोफेसर थे ये। एंड टफ्ट्स यूनिवर्सिटी 1978। ही वॉज वाइस चांसलर ऑफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोट्टायम में है, वहाँ पर ये वाइस चांसलर थे, वीसी थे। एंड द चेयरमैन ऑफ साहित्य अकादमी, और जो साहित्य अकादमी है उसमें ये चेयरमैन थे। ही हैज़ बीन कन्फर्ड इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। कन्फर्ड का मतलब अर्पित किया जाना, इनको अर्पित किया गया है, समर्पित किया गया है इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस जो अवार्ड है, जो प्रतिष्ठित सम्मान है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर के फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में, द ज्ञानपीठ अवार्ड, उससे भी इनको नवाजा गया है, इनको मिला है। द एक्सट्रैक्ट हेयर, ये जो एक्सट्रैक्ट सारांश है, अभी 6 पेज का है तो सारांश है, सोचिए जो पूरी कहानी होगी वो कितनी बड़ी होगी। द एक्सट्रैक्ट हेयर इज टेकन फ्रॉम यू आर अनंत मूर्तिज नोवेल भारतीपुरा। ये नोवेल है, उपन्यास तो वैसे भी बहुत मोटी किताब होती है, उसका ये भारतीपुरा का सारांश है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो दी गई हैं यहाँ पर। जगन्नाथ, इसके जो हेड मतलब हीरो हैं, एक जो नायक होता है जिस पर पूरी कहानी लिखी जाती है, उनका नाम है इसमें जगन्नाथ, द प्रोटैगोनिस्ट। और ये जो जगन्नाथ हैं वो प्रोटैगोनिस्ट हैं, मतलब नायक हैं इसके। रिटर्न्स फ्रॉम इंग्लैंड टू हिज एंसेस्ट्रल विलेज होम इन भारतीपुरा। ये इंग्लैंड से रिटर्न होते हैं, मतलब इंग्लैंड से जब लौटते हैं अपने पैतृक गांव, एंसेस्ट्रल विलेज मतलब पिता के गांव, दादा के गांव, होम इन भारतीपुरा, भारतीपुरा में इनका एंसेस्ट्रल विलेज है, ये पैतृक गांव है। इट इज़ अ टेम्पल सेंटर्ड विलेज, ये टेम्पल सेंटर्ड विलेज है, मतलब इसके केंद्र में जो है वो मंदिर है, बीच में मंदिर है और पूरा गांव है। एंड द रेनिंग डेटी इज़ लॉर्ड मंजुनाथा, और इनके जो रेनिंग डेटी हैं, मतलब जो उस गांव के जो एक होते हैं ना, हर एक गांव में जो महत्वपूर्ण भगवान होते हैं, वो उनका नाम है भगवान मंजुनाथ। ही विल्ड्स पावर थ्रू अ डेमोन स्पिरिट कॉल्ड भूताराया। ही विल्ड्स पावर, उनको जो मंजुनाथ हैं उनको पावर मिलती है, या फिर वो उनका जो पावर है उसका वो प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? थ्रू अ डेमोन स्पिरिट, एक राक्षसी आत्मा, मतलब उन्हीं का कोई आत्मा होगा या फिर कोई होगा जो कोई गलती करता है, तो उस गलती करने वाले को जो डेमोन स्पिरिट है जिसका नाम है भूतराया, उसी के द्वारा ये अपने पावर को विल्ड करते हैं, प्रयोग करते हैं। और सो मैनी ऑफ द इनहेबिटेंट्स बिलीव, और ऐसा ही बहुत सारे इनहेबिटेंट्स जो हैं, वहाँ के निवासी जो हैं, वो ऐसा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। दिस बिलीफ हैज़ बीन सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइटेड, और ये जो विश्वास है लोगों का, दिस बिलीफ, ये जो भरोसा है, जो विश्वास है, बिलीफ है, हैज़ बीन सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइटेड, इसको पूरे यंत्रवत सिस्टम के हिसाब से इसको एक्सप्लॉइट किया गया है, इसका शोषण किया गया है बाय द रूलिंग क्लास, उस गांव का जो रूलिंग क्लास है, मतलब उच्च वर्ग के जो लोग हैं, इन द विलेज टू मेंटेन देयर फ्यूडल पावर, अपना फ्यूडल पावर, उनकी जो सामंती व्यवस्था है, सामंती जो शक्ति है, उनकी जो सामंती शक्ति, जो उच्च पद पर बैठे रहते हैं, अपने पद को मेंटेन रखने के लिए, अपने पद को बरकरार रखने के लिए, कि कहीं लोग मेरा पद न छीन लें, उनका पद न छीन जाए, इस पद को बरकरार रखने के लिए, इस भरोसे को, ये जो बिलीफ है कि लॉर्ड मंजुनाथ हैं और वो जो हैं वो डेमोन स्पिरिट जो भूताराया है, उसके द्वारा अपना पावर वो यूज़ करते हैं, तो इस बिलीफ को सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट किया है उन लोगों ने अपने फ्यूडल पावर को मेंटेन रखने के लिए, ओवर द विलेज पीपल, गांव के लोगों के ऊपर, ठीक है, लोगों को उनका नाम लेकर के डरा धमका करके। जगन्नाथ रिटर्न्स टू दिस प्लेस विद द होप ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू अवेकनिंग अमंग द पीपल।
जगन्नाथ रिटर्न्स टू दिस प्लेस, जगन्नाथ इस जगह वापस आते हैं, विद द होप, इस उम्मीद के साथ, ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट, कि वो लाएंगे अ न्यू अवेकनिंग, एक नई जागृति, मतलब एक जागृति लाएंगे लोगों के अंदर में, जो लोग जो सोए हुए हैं, मतलब अंधविश्वासी बने हुए हैं, उनको जगाने का प्रयास करेंगे अमंग द पीपल, लोगों के बीच में ये अवेकनिंग लाएंगे, लोगों को जगाएंगे, सच्चाई से रूबरू कराएंगे। ही रियलाइजेज दैट, वो महसूस करते हैं जगन्नाथ कि टू अवेकन देम, कि उनको जगाने के लिए, इज़ टू डिस्ट्रॉय द मिथ ऑफ लॉर्ड मंजूनाथ, कि लॉर्ड मंजूनाथ का ये जो मिथ है, लॉर्ड मंजूनाथ की ये जो कथा है, ये जो कहानी है, इसको मतलब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इस कहानी को झूठा साबित करना पड़ेगा। देयरफॉर ही शुड टेक द अनटचेबल्स इनटू द टेम्पल, और इसलिए उसको ये जो अनटचेबल्स हैं उनको मंदिर में प्रवेश करवाना पड़ेगा, उनको मंदिर जाने से जो रोका गया है, उनको मंदिर जाने से वो प्रतिबंधित हैं, उन लोगों को मंदिर ले जाना पड़ेगा, तभी लॉर्ड मंजूनाथ का जो मिथ है वो डिस्ट्रॉय होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी अनटचेबल्स हैं, जो अछूत हैं, वो अगर मंदिर जाएंगे तो उन पर लॉर्ड मंजूनाथ का श्राप या फिर गुस्सा जो है वो डेमोन स्पिरिट, भूतराया के द्वारा उन पर बरसेगा। ऐसा ये जो फ्यूडल पावर वाले लोग हैं, वो उन लोगों ने ये बिलीफ को मेंटेन करके रखा है। उसी को जगन्नाथ तोड़ना चाहते हैं, लोगों को अवेक करके, लोगों को जगा करके। बट बिफोर दैट, लेकिन लॉर्ड मंजूनाथ के मिथ को तोड़ने से पहले, ही शुड डिस्ट्रॉय द मिथ ऑफ हिज ओन फैमिली गॉड लॉर्ड नरसिम्हा, कि उनका जो अपना जो ओन फैमिली गॉड है, उनका जो अपना पारिवारिक भगवान जो है, उनके परिवार के जो भगवान है लॉर्ड नरसिम्हा, उनके मिथ को, उनकी कल्पित कथा को, मिथ को, उनकी कहानी को भी मिटाना पड़ेगा, उनकी कहानी को भी झूठ साबित करना पड़ेगा। ही आस्क्स द पारिहाज, वे पारिहाज से पूछते हैं, पारिहाज मतलब अनटचेबल्स, टू टच द इमेज ऑफ दिस गॉड, कि वो इस गॉड का जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, ठीक है, जो भी है लॉर्ड नरसिम्हा का, उसको छूने के लिए बोलते हैं कि तुम लोग छुओ, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स हिज दिस हाईली टेंस सिचुएशन, और ये जो टेंस सिचुएशन है कि वो जगन्नाथ अपने हाथ में भगवान लॉर्ड नरसिम्हा के इमेज को, उनके प्रतिबिंब को, उनकी मूर्ति को लेकर के खड़े हैं और लोगों से बोल रहे हैं, उनके सामने में अनटचेबल्स, उनके घरों में काम करने वाले लोग, पारिहाज लोग जो हैं, अनटचेबल्स हैं, उनके सामने में वो खड़े हैं और सामने में ये खड़े हैं और ये उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको छुआने के लिए, देने के लिए कि लो छुओ। और उस टेंस सिचुएशन में ये जो तनाव भरा ये जो परिस्थिति है कि अब जगन्नाथ के मन में क्या चल रहा है, और उनके पीछे में जो उनके परिवार के लोग, उनकी चाची, उनकी मौसी या फिर उनका चाचा, वो लोग जो खड़े हैं, वो किस प्रकार से जगन्नाथ के मन पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। सामने खड़े पारिहास जो अनटचेबल्स हैं, वो किस प्रकार से जगन्नाथ के मन पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। जगन्नाथ के मन में पूरा एकदम विचारों का, थॉट्स का एकदम सैलाब आया हुआ है, पूरा सुनामी आया हुआ है। तो इसी टेंस सिचुएशन को दिखाते हुए ये जो कहानी है, स्टोरी है भारती, पूरा नोवेल का एक्सट्रैक्ट है, बहुत बड़ा नोवेल है, उसी का सारांश है। बहुत ही टेंस सिचुएशन है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा, ये मज़ा तो आएगा या नहीं आएगा वो नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से लेखक ने इस कहानी को लिखा है। चलिए पढ़ते हैं कि किस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने ही भरोसे को, अपने ही बिलीफ को जब वो तोड़ने चलता है तो उसके मन में कौन कौन सी भावनाएं आती हैं। जिस बिलीफ को जगन्नाथ खुद बचपन से मानते आए थे, आज वो खुद उस बिलीफ पर वार करने जा रहे हैं, आज खुद वो उस बिलीफ को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। जिस भगवान को वो खुद मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आज उसी भरोसे को वो तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके मन पर क्या, किस प्रकार का छाप छूटता है और उनके साथ क्या क्या होता है, वो इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। फ्रॉम द पोर्टिको, पोर्टिको का मतलब होता है बरामदा, घर के बाहर में जो बरामदा होता है वो। तो बरामदे से ही स्टेप्ड डाउन, वो कदम नीचे रखते हुए आते हैं, टू द कोर्टयार्ड, आंगन में, एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़े हो जाते हैं जगन्नाथ। ही सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू लुक बैक, उन्होंने पीछे देखने की इच्छा को दबा दिया कि
अब वो पीछे लौट करके नहीं देखेंगे। इस इच्छा को, डिज़ायर को उन्होंने सप्रेस कर दिया, दबा दिया। एन अनईजी फीलिंग केम टू हिम, एक अनईजी सा फीलिंग, एक बेचैनी वाला फीलिंग उनके अंदर में उठ रहा था। ऑफ बीइंग वॉच्ड फ्रॉम बिहाइंड, कि पीछे से उनको कोई देख रहा है। बाय हिज आंट, कि उनकी चाची उसको देख रही है, जगन्नाथ को। द प्रिस्ट, पुजारी उनको देख रहा है। एंड द कुक, और जो रसोइया है, जो खाना बनाने वाला है, वो उनको देख रहा है। एंड द कुक्स चिल्ड्रेन, और रसोइयों के बच्चे देख रहे हैं। ही फेल्ट हिज आंट्स लुक व्हिपिंग हिज बैक, उन्होंने महसूस किया, जगन्नाथ ने, कि उनकी आंटी जो है, उनकी चाची जो है, वो उनके बैक पर, उनके पीठ पर व्हिप कर रही है, कोड़े लगा रही है। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं जब वो अपने हाथ में लॉर्ड नरसिम्हा के इमेज को लेकर के बढ़ रहे हैं पारिहाज को छुआने के लिए। तब उन्होंने पीछे देखने की जो डिज़ायर है उसको उन्होंने दबा दिया। अब उनको लग रहा है कि पीछे से कोई खींच रहा है, जैसे उनकी आंटी उनके पीठ पर कोरे बरसा रही है। पुजारी जो है एकदम गुस्से में देख रहा है। वो पीछे में क्या हो रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं उनको देख करके, वो ऐसा उनके अंदर में चल रहा है। He could have got rid of this suffering by looking her in the face. He could have got rid of, get rid of का मतलब होता है छुटकारा पाना। वे छुटकारा पा सकते थे ऑफ दिस सफरिंग, इस पीड़ा से। उनके अंदर में ये जो पीड़ा हो रही थी, जो दर्द हो रहा था, इस सफरिंग से वो छुटकारा पा सकते थे सिर्फ बाय लुकिंग हर इन द फेस, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में देख करके। सिंपली शैटरिंग हर एंट्रीटी, उनके एंट्रीटी को, उनके विनती को चकना चूर करके। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरे हुए थे जगन्नाथ। टू डिफाई हर, दस टू डिफाई हर, उनको डिफाई करना, उनका अनादर करना, मतलब उनकी चाची का अनादर करके। दस वुड बी अ वायलेंस टू मच फॉर हिम, ये जो वो अपनी चाची का अनादर करके, अपनी आंटी का अनादर करके ये जो आगे बढ़ रहे थे, तो ये जगन्नाथ के लिए खुद बहुत ज़्यादा वायलेंस था, बहुत ज़्यादा हिंसा था। ऐसा लग रहा था कि वो खुद पर हिंसा कर रहे हैं, खुद पर वो वार कर रहे हैं। द हैंड विच ग्रिप्ड द कास्केट वॉज डैम्प, जिस हाथ से उन्होंने कास्केट को ग्रिप किया हुआ था, जो कास्केट है, जो मंजूषा या डिबिया होता है जिसमें वो भगवान रखे हुए थे, उसको जो उन्होंने पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था मुट्ठी में, वो पूरी तरीके से, वो मुट्ठी जो हैंड था पूरी तरीके से डैम्प हो चुका था, गीला हो चुका था। परहैप्स, शायद, दिस सालिग्राम ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा, ये जो भगवान लॉर्ड नरसिम्हा का जो सालिग्राम है, हैड नेवर क्रॉस्ड, कभी भी क्रॉस नहीं किया था, द थ्रेशहोल्ड ऑफ हाउस बिफोर, इससे पहले घर की दहलीज कभी भी पार नहीं की थी, घर से कभी भी सालिग्राम बाहर नहीं निकले थे। इट मस्ट हैव स्टन्ड हिज आंट्स, इस मामले ने, ये जो माहौल था, ये जो इन्होंने काम किया था, इसने पक्का उनकी आंटी को स्टन करके रख दिया होगा, उनको अवाक करके रख दिया होगा। आंट्स होल बीइंग, आंटी के पूरे शरीर को अवाक कर दिया होगा। टू सी दिस हैपनिंग नाउ, कि ये अब हो रहा है, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था, उस जमाने में सोच भी नहीं सकते थे, ये अनर्थ वाली बात थी। बाप रे बाप, ऐसे अनर्थ जैसे भूकंप आ गया है, फिर सुनामी आ गई, ऐसी बात थी, तो ये सोच भी नहीं सकते थे। सोचिए कि उस जमाने में, जिस जमाने में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान भगवान को घर से बाहर लाएंगे और किसी अनटचेबल को छूने के लिए कहेंगे, ऐसा होना इम्पॉसिबल था, जैसे परमाणु बम गिर जाए उस प्रकार से था ये। तो वो आज हो रहा था। तो उनकी चाची किस प्रकार से, और महिलाएं तो भक्ति भजन में थोड़ा ज़्यादा डूबी रहती हैं, तो उनका हृदय और वो अलग प्रकार का होता है, तो वो किस प्रकार से उनको वो अवाक रह गई होंगी, वो आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पीछे जो लिखा हुआ है लाइन, कि उनकी अवहेलना करके, उनकी तरफ ना देख करके ये खुद पर हिंसा कर रहे हैं। ये भी उस पीड़ा को वो समझ रहे थे कि उनकी चाची के मन में, उनकी आंटी के मन में क्या चल रहा होगा। विद ऑल द फोर्स ऑफ लाइफ इन हर आइज शी मस्ट बी ड्रॉइंग हिम बैक इन हर प्रेयर। विद ऑल द फोर्स, सारी शक्ति के साथ, ऑफ लाइफ, जीवन की सारी शक्ति, सारा जोर लगा करके,
इन हर आइज, अपनी आंखों में, सी मस्ट बी ड्राइंग, वो पक्का खींच रही होगी उनकी चाची, हिम, उनको, जगन्नाथ को, बैक, पीछे, इन हर प्रेयर, अपनी प्रार्थना में, भगवान से प्रार्थना कर रही होगी कि ये वापस आ जाए, आगे ना बढ़े। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जान रहा था, नहीं जानता था जगन्नाथ, व्हाई ही हैड कम टू ए स्टैंड स्टिल, कि वो क्यों स्थिर हो चुका था, उसके पैर क्यों रुक गए थे, आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। ही लुक्ड अप, उसने, जगन्नाथ ने ऊपर देखा, एंड सॉ बिफोर हिम द पारिहाज, और अपने सामने उन्होंने, जगन्नाथ ने पारिहाज को देखा, अनटचेबल्स को देखा, ड्रेस्ड इन वाइट लॉन्ग क्लथ्स, जिन्होंने उजले कलर का लंबा कपड़ा, लंबे कपड़े पहने हुए थे उन लोगों ने, स्टैंडिंग लाइक ऑर्फन्स, अनाथों की तरह खड़े थे, एट द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, घर के दूर आंगन, घर के आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, आंगन के दूर कोने में अनाथों की तरह खड़े थे उजले कपड़े पहनकर। दियर वैकेंट आइज जस्ट लुक्ड ऑन, और उनकी खाली आंखें बस देख रही थीं। दे डिड नॉट नो ऑफ द इम्पेंडिंग ब्लास्ट, कि अब जो इम्पेंडिंग ब्लास्ट होने वाला है, ये जो अचानक से नज़दीक में ये जो बम फूटने वाला है, इसके बारे में वो लोग अवगत नहीं थे, उनको पता नहीं था। दे डिड नॉट वांट टू नो, और वे लोग जानना भी नहीं चाहते थे। कैसे पता होगा, ये तो कल्पना करने वाली बात ही नहीं थी, तो कोई कैसे कल्पना कर सकता है कि ऐसा होने वाला है। स्लोली ही बिगैन टू मूव टूवर्ड्स देम, धीरे धीरे वह, मतलब जगन्नाथ, बिगैन टू मूव, बढ़ने लगे उन लोगों की तरफ। द रेड मास ऑफ द सन, सूरज की लाल किरणें, वाज सिटिंग, वो बैठी हुई थी, ऑन द शोल्डर ऑफ अ डिस्टेंट हिल, दूर खड़ी पहाड़ी के कंधे पर, दूर के किसी पहाड़ी के कंधे पर सूरज की लाल किरणें खड़ी थी, वहाँ से लाल किरणें आ रही थी। द वीक येलो लाइट ऑफ रिट्रीटिंग इवनिंग, और कमज़ोर पीला प्रकाश ऑफ रिट्रीटिंग इवनिंग, ढलते हुए शाम का, फेल ऑन द हे स्टैक, वो घर के हे स्टैक पर, मतलब सूखी घास के ढेर पर, उस ढलती हुई शाम, जो रिट्रीटिंग इवनिंग है, ढलती हुई शाम का जो येलो कलर का प्रकाश है, वो सूखी घास पर पड़ रहा था। उस समय का दृश्य का नज़ारा बोल रहे हैं कि शाम का समय है, और इस प्रकार से है। द लास्ट बस फ्रॉम शिमोगा अपीयर्ड ऑन द कर्व्ड रोड, द लास्ट बस फ्रॉम शिमोगा से आने वाला जो लास्ट बस था, अपीयर्ड प्रकट हुआ, दिखा, ऑन द कर्व्ड रोड, टेढ़े मेढ़े सड़क पर, अंडर द हिल पहाड़ी के नीचे, रेजिंग डस्ट, धूल उड़ाता हुआ। द कैटल वेयर रिटर्निंग टू दियर शेड्स, और मवेशी अपने शेड में, अपने घरों में वापस आ रहे थे। बेल्स जिंगलिंग ऑन दियर नेक्स, और उनके गर्दन पर घंटियाँ बज रही थी। एट दिस टाइम ऑफ द डे, इस वक्त, आंटी शुड हैव बीन वेटिंग फॉर देम नियर द शेड, आंटी इस वक्त उनके शेड के पास उनका वेट कर रही होती अगर ये घटना नहीं घटती, अभी मेरे पीछे खड़ी है। कावेरी क्रॉस्ड द कोर्टयार्ड, कावेरी ने आंगन पार किया। कैरिंग अ हेड लोड ऑफ फायरवुड, सर पर लकड़ी का जो लकड़ी जलाने के लिए लकड़ियाँ तोड़ कर लाई थी वो कावेरी, उसने आंगन में वो लेकर के आई। हर स्टेप्स ब्रिस्क अंडर द वेट, और उसका जो स्टेप्स था, कदम था, वो भार की वजह से बहुत जल्दी जल्दी वो चल रही थी। देखिएगा जब कोई अपने सर पर बोझ लेकर के चलता है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। एंड हर साड़ी टक्ड अप, और उसका जो साड़ी था कावेरी का, वो ऊपर खोसा हुआ था, ऊपर करके वो बांधी हुई थी। दीज पेरिया फॉक ड्रेस्ड इन वाइट शर्ट्स एंड क्लथ्स मस्ट हैव लुक्ड फनी टू हर, और ये जो पारिहाओं का जो, मतलब वो अनटचेबल्स का जो ये लोकगीत है, फोक है, ड्रेस्ड इन वाइट शर्ट्स, और वाइट शर्ट में वो उनका जो ड्रेस है वो पहने हुए हैं, एंड क्लथ्स कपड़ों में, मस्ट हैव लुक फनी टू हर, ये पक्का उसको, मेरी आंटी को, वो उसकी आंटी को, जगन्नाथ की आंटी को ये पक्का फनी लग रहा होगा। शी टिटर्ड, उसने टिटर किया, मुंह दबा करके हंसी। जगन्नाथ ने सोचा, व्हाट एन एब्सर्ड सिचुएशन दिस वाज, ये कितना ही एब्सर्ड सिचुएशन है, बेतुका
हास्यास्पद स्थिति है। फॉर हिज पार्ट, उसके लिए, जगन्नाथ के लिए, दिस सालिग्राम वॉज जस्ट अ पेबल, ये जो सालिग्राम है ये बस एक पत्थर है। स्टिल, फिर भी, व्हाट एन इंटेंस ड्रामा अराउंड इट, फिर भी कितना इंटेंस ड्रामा इसके चारों तरफ घूम रहा है, कितना गहन नाटक चल रहा है सिर्फ इस पत्थर के लिए। उस जगन्नाथ के लिए पत्थर था, ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक पत्थर है, तो फिर क्यों इतना ड्रामा इस पत्थर के लिए। ही वॉज टर्निंग द होल कोर्टयार्ड इन टू अ मैग्नेटिक फील्ड विद द पारिहाज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड आंट बिहाइंड। जगन्नाथ ही वॉज टर्निंग द होल कोर्टयार्ड, वो पूरे आंगन को बदल रहे थे, इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें सारे लोग बंधे हुए थे, विद द पारिहाज इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने पारिहाज और पीछे आंटी। हाउ रिमूव्ड वॉज हिज पर्सन दैट हैड कंक्लूडेड by pure logical thinking that there never was a God. How removed was his person. वह व्यक्ति कितना दूर था, कहाँ था वो व्यक्ति, that had concluded, जिसने यह निष्कर्ष निकाला था, by pure logical thinking, पूरे लॉजिकल थिंकिंग के साथ, that there never was God, कि भगवान है ही नहीं। कई लोग कहते हैं, आखिर कौन था वो जिसने ये पहली बार कहा होगा कि भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो फिर इतना ड्रामा क्यों हो रहा है उनके अंदर में, जगन्नाथ के अंदर में, मन में इतनी हलचल क्यों हो रही है, उनका पाँव रुक सा क्यों गया है, पूरा आंगन मैग्नेटिक फील्ड की तरह चिपक क्यों गया है। सब एक टक लगा के देख रहे हैं, एकदम इंटेंस ड्रामा वाला सिचुएशन यहाँ पर चल रहा है। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो चीज़ उसी में बदल जाता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। इन्होंने तो वो पत्थर लेकर के निकले थे, इनके लिए तो वो पत्थर था, जब तक इसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन अपने हाथों में लेकर के इन्होंने इतना सोचा कि अब वो पत्थर धीरे धीरे शालिग्राम बनता चला गया इनके लिए। इट वॉज ही, ये वही थे, हु हैड मेड अ शालिग्राम ऑफ दिस स्टोन बाय टेकिंग इट आउट टू द पारिहाज टू टच इट, जिसने उस पत्थर को शालिग्राम बनाया और ये पारिहाज के लिए उसको लेकर के बाहर आए कि वे लोग उसको टच करेंगे। वो पत्थर धीरे धीरे शालिग्राम बनता जा रहा है। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। विद ग्रेट एफर्ट ही लुक्ड राउंड, बहुत ज़्यादा प्रयास करके उन्होंने चारों तरफ देखा। इनकी अभी तक हिम्मत नहीं हो रही थी चारों तरफ देखने की, लेकिन बहुत ग्रेट एफर्ट से उन्होंने चारों तरफ देखा। आंट एंड द एंटायर हाउस होल्ड, आंटी और पूरे परिवार के लोग वेर स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़े थे। एट वन कॉर्नर ऑफ द वरांदा ही सॉ द सर्वेंट्स, एक कोने पर, वरामदे के एक कोने पर उन्होंने नौकरों को देखा। ऑल वेर वॉचिंग हिम, सभी उसको देख रहे थे। आंट्स टंग मस्ट हैव ड्राइड अप, आंटी का जीव पक्का सूख गया होगा। और शी वुड हैव सर्टेनली कॉल्ड हिम बैक, नहीं तो वो पक्का उसको, जगन्नाथ को वापस बुला लेती। पक्का आंटी का गला या आंटी का टंग, जीभ सूख चुका है, वो बोल नहीं पा रही हैं, नहीं तो वो उसे वापस बुला लेती। ऐसा जगन्नाथ के मन में चल रहा है। अब पता नहीं आंटी के भी मन में चल रहा है कि नहीं, ये नहीं पता, लेकिन जगन्नाथ के दिमाग में ये चल रहा है। तो यही सब कारण है कि जगन्नाथ ने जिस पत्थर को, जिस शालिग्राम को पत्थर समझ के अपने हाथ में लिया था, अभी वही पत्थर दोबारा से शालिग्राम बनता जा रहा है। शी वॉज स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़ी थी, लाइक अ मदर स्टेरिंग एट द डेड बॉडी ऑफ हर सन, जैसे एक माँ अपने बेटे के डेड बॉडी को निहारती है, देखती है, उसी प्रकार से वो वहाँ खड़ी थी। बीइंग टेकन अवे फॉर क्रीमेशन, जब बेटे को ले जाया जाता है दाह संस्कार करने के लिए, तो वो माँ न रोती है न चीखती है, बस पागलों की तरह अपने बेटे के डेड बॉडी को देखती रहती है। उसी प्रकार से आंट उनकी देख रही थी। नन हैड एवर डेयर्ड, किसी ने अभी तक हिम्मत नहीं की थी, टू टेक दिस 1000-year-old शालिग्राम आउट ऑफ द हाउस, हजारों साल पुराने शालिग्राम को घर से बाहर लाने की हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं की थी। वो आज जगन्नाथ करने जा रहे हैं। वॉट एवर शी कुड बी थिंकिंग, जो कुछ भी वो सोच रही होगी उनकी आंटी, ऑफ इट, इसके बारे में, हैड बिकम पार्ट ऑफ जगन्नाथ्स ओन माइंड, ये सब जगन्नाथ के अपने
मन का पार्ट बन गया था कि आंटी क्या सोच रही है वो जगन्नाथ सोचने लगे। ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ हर आइज, उन्होंने मतलब जगन्नाथ ने उनकी उपस्थिति, उनकी आंखों का प्रेजेंस, उनकी आंखों की उपस्थिति अपने अंदर देखी। एंड द ब्लैक स्टोन हेल्ड टाइटली, और उन्होंने उस काले पत्थर को जोर से पकड़ रखा था। इन हिज हैंड बर्नड लाइक सिंडर, और उनकी हाथें जैसे राख की तरह जल रही थी। इस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि कोई जलती हुई चीज़ हाथ में ले ली हो। वॉज ही डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ द पारिहाज और फॉर हिज ओन सेक, क्या वह ये पारिहाज के लिए कर रहे हैं, अनटचेबल्स के लिए कर रहे हैं, या फिर वो खुद के लिए कर रहे हैं। वॉज इट टू डिस्कार्ड ब्राह्मणिज्म, क्या ये ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए है। डिस्कार्डिंग एवरीथिंग, सब कुछ खत्म करने के लिए है। वॉज ही नाउ गोइंग टू ट्रेड वाट अडिगा वुड कॉल द पाथ ऑफ एन अवधूत। वॉज ही नाउ गोइंग टू ट्रेड, क्या अब वो उस रास्ते पर चलने लगे जगन्नाथ जिस रास्ते को अडिगा, अवधूत का रास्ता कहेंगे। अवधूत मतलब नास्तिक, जो भगवान का भक्त नहीं है, गया गुजरा इंसान है, उसका मार्ग कहेंगे। उस रास्ते पर अब जगन्नाथ चलने लगे। ये सब उनके मन में चलने लगा है, देख लीजिए। इट बेविल्डर्ड हिम, इस बात ने, जब ये सोचने लगे तो इस बात ने उनको बेसुध कर दिया, व्यग्र कर दिया, एकदम बेचैन कर दिया। टू रियलाइज, ये महसूस करने के लिए, हाउ एट दिस वेरी मोमेंट ऑल हिज मार्क्स एंड रसेल वेयर गोइंग अप फ्रॉम हिम इन वेपर्स, कि किस प्रकार दिस वेरी मोमेंट, इस पल किस प्रकार से ऑल हिज मार्क्स एंड रसेल, कि उसके अंदर से वो कार्ल मार्क्स और वो रसेल जो लेखक हैं, जो जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं ईश्वर के बारे में, वो सब किस प्रकार से जगन्नाथ के अंदर से भाप बन करके उड़ रहा है, वो ये महसूस कर सकते थे। उनकी बातें अब भाप बन करके उड़ रही हैं, ये अब आ चुके हैं। इनका मनोदशा जो है वो, ये जो लाइन लिखा हुआ है कि उनका हाथ जलने लगा है, मतलब अब पत्थर धीरे धीरे, इन्होंने इतना सोचा कि अब वो जो पत्थर है वो धीरे धीरे शालिग्राम बन चुका है। अब ये सोच रहे हैं कि क्या वो पारिहाज के लिए कर रहे हैं, अनटचेबल्स के लिए कर रहे हैं, या कि खुद के लिए कर रहे हैं। ही ट्राई टू क्लियर अप हिज थॉट्स, उन्होंने अपने थॉट्स को क्लियर अप करने का प्रयास किया, हटाने का, मिटाने का प्रयास किया। द पारिहाज, जो अनटचेबल्स थे, हु हैड नेवर होप्ड, जिन्होंने कभी आशा नहीं की थी, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, आर स्टैंडिंग बिफोर मी, मेरे सामने खड़े हैं, लाइक इम्पर्सनल घोस्ट्स, जैसे अव्यक्तिगत भूतों की तरह, जो भूत दिखते नहीं हैं, उन भूतों की तरह मेरे सामने खड़े हैं। आई कैन नॉट स्टॉप हेयर, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। फॉर एवर, हमेशा के लिए, इन अ स्टेट ऑफ पल्पिटेशन, जो पल्पिटेशन, ये जो घबराहट का जो अवस्था है, उस अवस्था में मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं खड़ा हो सकता। द मोमेंट माई रिसॉल्व वीकेंस, जिस क्षण, द मोमेंट माई रिसॉल्व वीकेंस, मेरा जो संकल्प है, रिसॉल्व, वो जैसे ही वीकेन होगा, कमज़ोर हुआ, आई विल बी स्वेप्ट ओवर एंड पुट डाउन बाय आंट्स आइज, मैं आंटी की आँखों के द्वारा, आई विल बी स्वेप्ड, मैं बहा दिया जाऊंगा, या उनकी नज़रों के द्वारा मैं गिरा दिया जाऊंगा। मैं फिर, अगर मैं रुका घबराहट में, तो फिर मेरी आंटी अपनी, उनकी आँखों से जो मुझे खिंचाव आ रहा है, जो खींच रही हैं, वो मुझे गिरा देंगी। बट आई एम गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। विद द शालिग्राम इन माई हैंड, अपने हाथों में शालिग्राम को लिए, एंड एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, बैकिंग आउट विद मिसगिविंग्स, और उसी वक्त मैं आशंकाओं को पीछे छोड़ रहा हूँ। वाई डिड दिस एक्शन गेट इन टू माई हेड एट ऑल, आखिर ये एक्शन मेरे दिमाग में आया ही क्यों। द पारिहाज शुड टच द फैमिली गॉड बिफोर दे टच द विलेज गॉड मंजुनाथा, और ये एक्शन, ये जो काम है कि मैं अपने फैमिली गॉड को टच करवाऊँ परिहाज के साथ, तो ये एक्शन, मेरे ये काम, ये करने के लिए मेरे दिमाग में ये बात आई क्यों, क्योंकि द परिहाज
शुड टच द फैमिली गॉड, कि पारिहाज को पहले घर के देवता को छूना चाहिए, गांव के देवता को छूने से पहले, मंजूनाथ को छूने से पहले। अदरवाइज दिस रिसॉल्व ऑफ माइंड, नहीं तो ये जो मेरा संकल्प है विल नॉट बी सॉलिड, ये सॉलिड नहीं होगा, एंड रियल, और वास्तव भी नहीं होगा। द पारिहाज विल नॉट गिव अप दियर पास्ट, पारिहाज जो हैं, जो अनटचेबल्स हैं, वो अपने अतीत को छोड़ नहीं पाएंगे, एंड एक्सेप्ट अ न्यू लाइफ, और एक नई जिंदगी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इफ़ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वायलेंस, अगर मैं वायलेंस के लिए तैयार हूँ, नेसेसरी फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए जो ज़रूरी है, जो हिंसा जो मैं खुद पर कर रहा हूँ, जो मैं अपने आंट पर कर रहा हूँ, वो हिंसा अगर ज़रूरी है, आई विल हैव लर्नड द फर्स्ट लेसन ऑफ द वायलेंस ऑफ चेंज, आई विल हैव लर्नड, मुझे सीखना होगा द फर्स्ट लेसन ऑफ द वायलेंस, वायलेंस जो हिंसा का जो पहला चैप्टर है वो यही है कि उसमें बदलाव होता है। हिंसा तो होती है, लेकिन हिंसा के बाद बदलाव भी होता है। आई शुड देयर फॉर गो अहेड, और इसलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। बिलीविंग इन माई ओन थाट्स, अपने विचारों पर भरोसा करके, अदरवाइज नहीं तो आंटी विल ट्रियम्फ, आंटी जीत जाएंगी। इट वॉज बिटर, ये कठोर है, ये करवा था ये बात, बट वंस अगेन ही लुक्ड राउंड, लेकिन दोबारा उसने चारों तरफ देखा, जगन्नाथ ने। ये देखना बहुत मुश्किल था उस वक्त उनके लिए। देयर वॉज अ घास्टली डेजोलेशन अबाउट द हाउस, देयर वॉज अ घास्टली डेजोलेशन, घास्टली डेजोलेशन का मतलब होता है भयंकर उजाड़, घर में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भयंकर उजाड़ हो चुका है, उजाड़ जैसा दिख रहा था। इट हैड रिजेक्टेड हिम, और इसने जगन्नाथ को रिजेक्ट कर दिया था। ही फेल्ट, जगन्नाथ ने महसूस किया, एंड हैड रिड्यूस्ड हिम टू अ ड्राई यूजलेस थिंग फ्लंग इनटू द कोर्टयार्ड, और उन्होंने महसूस किया कि इन सब बातों ने, इन सब चीज़ों ने उनको बदल दिया था। हैड रिड्यूस्ड हिम, जगन्नाथ को बदल दिया था, टू अ ड्राई यूजलेस थिंग, एक सूखे हुए बेकार की वस्तु में, फ्लंग इनटू द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में जो फेंके हुए जो बेकार की चीज़ें हैं, यूजलेस थिंग हैं, उसमें जगन्नाथ को तब्दील कर दिया था। ये भी खुद को तुच्छ समझने लगे थे। दिस मोमेंट ऑफ फियर एंड एग्जाइटी, और ये जो पल था डर और चिंता का, मस्ट हैव परप्लेक्स्ड द पारिहाज, और ये पक्का ही पारिहाज को, इस पल ने पारिहाज को, उन अनटचेबल्स को उलझा दिया होगा। हु हैड ऑलरेडी बीन फीलिंग गिल्टी इन देयर न्यू क्लथ्स, जो लोग पहले ही गिल्टी फील कर रहे थे अपने नए कपड़ों में, नए कपड़े पहनकर वो लोग खुद दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पहना हुआ कपड़ा वो लोग पहनते थे, लेकिन आज नए कपड़े पहने हैं वो लोग तो ऑलरेडी खुद को दोषी सब मान रहे थे। और ये सब जो घटनाएं घट रही थी, ये पक्का इन घटनाओं ने पारिहाज को परप्लेक्स कर दिया होगा, पूरी तरीके से उलझा दिया होगा। इफ़ ही डिड नॉट गो टू देम, अगर वह मतलब जगन्नाथ उसके पास नहीं जाते, एंड ऑफर देम टू ए स्टोन इन हिज हैंड, उन और वो स्टोन, वो पत्थर अगर उन लोगों को ऑफर नहीं करते, दे वुड बी गॉन, वे लोग चले जाते, क्योंकि शाम हो रही थी, रात हो रही थी। ही रियलाइज्ड दैट, उन्होंने महसूस किया, जगन्नाथ ने, ही वॉज इन सिचुएशन, कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे, वेयर समथिंग हैड टू बी डन अर्जेंटली, जिस वक्त कुछ न कुछ एकदम अर्जेंटली, तुरंत करना आवश्यक हो चुका था। ही वॉकड क्विकली टुवर्ड्स देम, वो एकदम जल्दी से उन लोगों की तरफ बढ़े। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, ही थॉट, उन्होंने सोचा, जगन्नाथ ने, व्हाई गॉड हैज़ इन्वेडेड मी, भगवान ने क्यों मुझ पर आक्रमण किया है इस प्रकार से कि मैं सोच के भंवर में फंस गया हूँ। भगवान ने मुझ पर क्यों आक्रमण किया है। What I wanted to show as a stone has now become a शालिग्राम। What I wanted to show, जिसे I wanted to show, मैं दिखाना चाहता था, as a stone, एक पत्थर के रूप में, has now become a शालिग्राम, अब वो शालिग्राम बन चुका था। Why it is so, ऐसा क्यों। Why are the bells ringing in me,
मेरे अंदर में घंटियाँ क्यों बजने लगीं? एट एवरी स्टेप आई हैव टर्न्ड दिस इन स्टोन इनटू अ सालिग्राम। एट एवरी स्टेप, हर एक कदम के साथ, आई हैव टर्न्ड दिस स्टोन, मैंने इस पत्थर को बदल दिया एक सालिग्राम के रूप में। जितने कदम वो बरामदे से अपने हाथ में जब वो सालिग्राम लिए तब से लेकर के जितने कदम ये आगे बढ़े हैं, हर एक कदम पर इन्होंने उस सालिग्राम, उस पत्थर को पत्थर समझ के उठाया था। क्योंकि ये मार्क्स और रसेल को मानने वाले थे, इंग्लैंड में पढ़े लिखे नए विचारों को मानने वाले थे, और इन्होंने तो उसे पत्थर समझ के उठाया था। हर एक कदम के साथ इनके सोच ने, इनके विचार ने उस पत्थर को सालिग्राम में बदल दिया। लाइक द प्रिस्ट ऑफ सम यूनिक रिचुअल एक्ट, जैसे कोई पुजारी कोई यूनिक रिचुअल एक्ट जब करता है, कोई अनोखा अनुष्ठान जब वो करता है, मंत्र वंत्र जब वो पढ़ता है, तो उसके द्वारा जब वो करता है ये सब, उसी प्रकार से इन्होंने भी कर दिया था। ऑल द टाइम ट्राइंग टू शाउट आउट दैट दिस इज नॉट अ सालिग्राम बट अ पीस ऑफ हार्ड रॉक। ऑल द टाइम, हर वक्त, हर समय, ट्राइंग टू शाउट आउट, ये चिल्लाना चाहते थे, दैट कि दिस इज नॉट अ सालिग्राम, कि ये एक सालिग्राम नहीं है, बट अ पीस ऑफ हार्ड स्टोन, बट अ पीस, बल्कि ये एक टुकड़ा है, ऑफ अ हार्ड स्टोन, एक कठिन पत्थर का। द आइज ऑफ द पारिहाज और आर ऑन मी, पारिहाज की आंखें मुझ पर हैं, एंड आर वैकेंट लाइक द आइज ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, एंड आर वैकेंट, और वो आंखें खाली हैं, लाइक द आइज ऑफ कैटल, जैसे फील्ड में ग्रेज करते हुए, चरते हुए मवेशियों की आंखें खाली रहती हैं, उनकी आंखों में कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार से पारिहाज की आंखों में भी कुछ नहीं है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ अ पास्ट और ऑफ एनी फ्यूचर। दे आर नॉट अवेयर, वे लोग जागरूक नहीं हैं, उनको कोई चिंता नहीं है अपने अतीत को लेकर के या फिर अपने फ्यूचर को लेकर के, कुछ भी वो लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था, मान लिया है कि जैसा हमारा पास्ट है वैसा ही हमारा फ्यूचर है, ऐसे ही हमें चलना है। उन्होंने अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए उनकी आंखें खाली हैं। बट दोज आइज एट माई बैक, लेकिन वो आंखें जो मेरे पीछे हैं, मेरी आंटी की, प्रिस्ट पुजारी की, आर कंपैशनेट, लेकिन वो आंखें एकदम कंपैशनेट हैं, एकदम मतलब कंपैशनेट हैं। एंड दे टग एट मी, और वो मुझ पर एकदम, उस आंखों ने मुझे जकड़ लिया है। पारिहाज की आंखें तो खाली हैं, लेकिन मेरे पीछे जो लोग हैं उनकी आंखें खाली नहीं हैं, उन लोगों की आंखों ने, नज़रों ने मुझे पकड़ लिया है। शैल आई डॉज नो और शैल आई टर्न ओवर एंड कम टू फुलफिलमेंट इन द माइंड्स ऑफ द पारिहाज। शैल आई डॉज नो, शैल आई डॉज नो, क्या मैं चकमा दे दूंगा? मतलब अब इनको खुद पर भरोसा नहीं था कि क्या ये उन लोगों को चकमा न दे दे, मतलब अपनी बातों से मुकर न जाएं, ये जो कर रहे हैं वो करना छोड़ न दें। शैल आई डॉज नो, क्या मैं चकमा दे दूंगा अब? और शैल आई टर्न ओवर, या फिर पलटूंगा, एंड कम टू फुलफिलमेंट इन द माइंड्स ऑफ द पारिहाज, या फिर पारिहाज के मन की मैं पूर्ति करूंगा, उनके मन में जो चल रहा है उसकी पूर्ति कर दूंगा। ही वेंट एंड स्टूड नियर देम, वो गए और उन लोगों के नज़दीक खड़े हो गए। सीइंग हिम सो क्लोज, सीइंग हिम, उनको देख करके, मतलब जगन्नाथ को देख करके, सो क्लोज, इतना नज़दीक, दे स्टेप्ड बैक, वो लोग पीछे हट गए, क्योंकि छूना मना था, छू नहीं सकते थे, क्योंकि ये ऊंची जाति के जो थे। जगन्नाथ ओपेंड द लिड ऑफ द कास्केट, जगन्नाथ ने उस कास्केट के लिड को, वो जो डिब्बी थी उसके ढक्कन को खोला। दे एंटायर एक्शन वॉज नॉनसेंस, उनका ये जो पूरा एक्शन था वो एकदम मूर्खतापूर्ण था। कुछ बोलते ऐसे, अभी ये इतना ही सोच में डूब गए थे कि वो गए, कास्केट का ढक्कन खोला। इफ़ अ कॉन्च ब्ल्यू नाउ, अगर एक शंख बजता अभी, एंड अ पेयर ऑफ सिम्बाल्स क्लेंस्ड, या फिर सिम्बाल्स का जो पेयर है वो अगर बजता, मतलब झांझ अगर वो बजता, इट वुड बी अ फेयर कमेंट ऑन इट ऑल, तब यह एक फेयर कमेंट होता इस पर, कि अभी ये गए
और एकदम से ढक्कन खोल दिया उन लोगों के सामने जा कर के। अब उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, एकदम शंख बज रहा है, और एकदम झांझ बज रहा है, एकदम झिन 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 झिन, जैसे सीरियल में होता है। तब अगर ये होता तो ये सही कमेंट इस पर होता। बट द स्पेल ऑफ गिविंग टू द परिहास द ब्लैक नेक्ड स्टोन इन हिज पाम ओवरवेल्म्ड हिम विदाउट हिज नोइंग इट। बट द स्पेल ऑफ गिविंग टू द परिहास द ब्लैक नेक्ड स्टोन इन हिज पाम, अपने पाम में, अपने हथेली में वो नेक्ड स्टोन, काले रंग का वो बिना ढका हुआ वो पत्थर ले करके वो पारिहाज को देने के लिए गए। ये जो स्पेल था, ये जो तरीका था उनका, ओवरवेल्म्ड हिम, इसने उनको अभिभूत कर दिया था, मुग्ध कर दिया था, विदाउट हिज नोइंग इट, इसको जाने बिना। द वेन्स ऑफ हिज थ्रोट स्वेल्ड, उनका जो गला था वो एकदम फूल चुका था, गले की नसें फूल चुकी थी। ही सेड इन अ डीप ट्रेम्बलिंग नोट, और एकदम थरथराते हुए आवाज़ में, कपकपाते हुए आवाज़ में उन्होंने कहा, टच दिस, इसे छुओ। अब कोई आदमी जो खुद कांप रहा है, कांपते हुए आवाज़ में गया है और वो सामने वाले को बोल रहा है, जो सोच भी नहीं सकता है सपने में कि मैं कभी इसको छू पाऊंगा। और ऐसा आदमी जो खुद कांप रहा है डर से, वो गया है उसको बोल रहा है छुओ। सोचिए कि सामने वाला कैसे छुएगा। जब तक आप, ठीक है, आप ये जाते, ये बेचारे खुद अब कंफ्यूज हो चुके थे, इनके हाथ का जो पत्थर था वो शालिग्राम बन चुका था, तो इनकी हिम्मत काम नहीं कर रही थी, इनका हाथ थरथरा रहा था, गले की नसें फूल गई थी, ये सब हो रहा था। और एकदम डीप ट्रेम्बलिंग नोट में, एकदम कपकपाती हुई, गहरी कपकपाती हुई आवाज़ में इन्होंने कहा, इसे इसे छुओ। एकदम डर से बोलेगा आदमी तो सामने वाला तो ऐसे ही डर जाएगा, कैसे छू सकता है वो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा, जगन्नाथ ने। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था। आंट एंड द प्रिस्ट वेयर एट द डोर, आंटी और पुजारी दरवाजे पर खड़े थे। टेरर स्ट्राइकन, एकदम आतंक से त्रस्त, उनकी वो लोग भी एकदम डरे हुए थे। जनार्दन शेट्टी कुड बी सीन इन अ कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, जनार्दन शेट्टी को देखा जा सकता था। जनार्दन शेट्टी कुड बी सीन, जनार्दन शेट्टी को भी देखा जा सकता था। इन अ कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड, आंगन के किसी कोने में। द ओकालिंगा वर्कर्स, ओकालिंगा के वर्कर्स, विद दियर सिकल्स, अपने हंसिया, हाँसू जो होता है, इन दियर साइड, अपने ऐसे साइड में, बगल में, हाथ में ऐसे जो साइड में कांख में दबा करके जो रखते हैं, हंसिया को दबा करके रखे थे। हैड हडल्ड टुगेदर इन अनदर कॉर्नर, वे लोग दूसरे कोने में जमा थे। कावेरी वाज लीनिंग अगेंस्ट द पारापेट, और कावेरी जो थी वो पारापेट का सहारा लेकर के वो लीनिंग थी, ऐसे अरी हुई थी, वो जो रेलिंग का दीवार होता है। वाइपिंग हर फेस, अपने चेहरे को पोंछते हुए। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, जगन्नाथ के सामने। द पारिहाज स्टूड, जो पारिहाज थे, अनटचेबल से, वो खड़े थे। गैपिंग लाइक इडियट्स, गैपिंग मतलब ताकना, देखना, तरपना, ठीक है, तो ताकना, लाइक इडियट्स, मूर्ख की तरह, बेवकूफ़ों की तरह वो पारिहाज उनको देख रहे थे। हिज बॉडी शुक एंड हिज हेयर स्टूड ऑन एंड, उसका शरीर हिला, मतलब जगन्नाथ का शरीर हिल गया। एंड हिज हेयर स्टूड ऑन एंड, और उनका बाल जो था वो खड़ा हो गया इस डर की वजह से। ही सेड अगेन, उन्होंने दोबारा कहा, जगन्नाथ ने। कोक्सिंग देम, उन लोगों को कोक्स करते हुए, मतलब प्यार से, मीठी बातों से बोलते हुए, टच दिस, इसे छुओ। वर्ड्स स्टक इन हिज थ्रोट, और ये जो शब्द थे वो उनके गले में फंस गए, अटक गए, बाहर ही नहीं निकल रहे थे। दिस स्टोन इज नथिंग, ये पत्थर कुछ भी नहीं। बट आई हैव सेट माई हार्ट ऑन इट, लेकिन मैंने इस पर अपना दिल लगा दिया है। एंड आई एम रीचिंग इट फॉर यू, और इसलिए मैंने मैं तुम्हारे लिए ले करके आया हूँ। टच इट, इसे छुओ। टच द वल्नरेबल पॉइंट ऑफ माई माइंड,
मेरे मन का जो वल्नरेबल पॉइंट है, जो मेरे मन का कमज़ोर बिंदु है, उसको छुओ। दिस इज़ द टाइम ऑफ इवनिंग प्रेयर, ये शाम की प्रार्थना का वक्त है, इसे छुओ। द नंदा दीपा इज़ बर्निंग स्टिल, और नंद दीप जो है, दीप जो जलता है शाम का दीपक, वो अभी भी जल रहा है। दोज स्टैंडिंग बिहाइंड मी आर पुलिंग मी बैक, वो लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं वो मुझे पीछे खींच रहे हैं। बाय द मैनी बॉन्ड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, बहुत सारे ऑब्लिगेशन के बॉन्ड्स के साथ, मतलब दायित्व के बंधनों के साथ वे लोग मुझे पीछे खींच रहे हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम लोग किस बात का वेट कर रहे हो। व्हाट हैव आई ब्रॉट, मैंने क्या लाया है तुम लोगों के लिए। परहैप्स इट इज़ लाइक दिस, शायद ये ऐसा है। दिस हैज़ बिकम अ सालिग्राम, perhaps it is like this has become a saligram because I have offered it as a stone, शायद ये जो पत्थर जो है वो सालिग्राम बन चुका है क्योंकि मैंने इसे एक पत्थर के रूप में ऑफ़र किया है उसे छूने के लिए, इसलिए यह एक सालिग्राम बन चुका है। इफ़ यू टच इट देन इट वुड बी अ स्टोन फॉर देम, अगर तुम इसे छू लोगे तब ये उन लोगों के लिए ये एक पत्थर हो जाएगा। दिस माई इम्पॉर्ट्यूनिटी बिकम्स अ सालिग्राम, ये जो मेरा इम्पॉर्ट्यूनिटी है, मेरा जो हट है वो एक सालिग्राम बन चुका है। बिकॉज आई हैव गिवन इट, बिकॉज यू हैव टच्ड इट, एंड बिकॉज दे हैव ऑल विटनेस्ड दिस इवेंट, लेट दिस स्टोन चेंज इन टू अ सालिग्राम इन दिस डार्कनिंग नाइट फॉल। क्योंकि आई हैव गिवन इट, मैंने ये दिया है, बिकॉज यू हैव टच्ड इट, तुम लोगों ने इसे छुआ है, एंड बिकॉज दे हैव ऑल विटनेस्ड दिस इवेंट, और वे सारे लोग जो इस आंगन में खड़े हैं वो इसके गवाह हैं। लेट दिस स्टोन चेंज इन टू अ सालिग्राम, चलो इस पत्थर को सालिग्राम में बदल दो। इन दिस डार्कनिंग नाइट फॉल, इस अंधेरी गहराती हुई रात में। एंड लेट दिस सालिग्राम चेंज इन टू स्टोन, और इस सालिग्राम को पत्थर में बदल दो। दोनों काम वहाँ पे होगा। जैसे ही वो पारिहाज छुएंगे उस सालिग्राम को, तो उनके लिए जो उसको सालिग्राम मान रहे थे उनके लिए वो पत्थर हो जाएगा, और पारिहाज के लिए वो सालिग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे पत्थर सालिग्राम में चेंज हो रहा है और सालिग्राम पत्थर में चेंज हो रहा है, दोनों काम होगा यहाँ पर। यू पिल्ला, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ अ वाइल्ड बोर और अ टाइगर। पिल्ला उसी पारिहाजों में से किसी का नाम था, उसको ये बोल रहे हैं जगन्नाथ कि तुम तो जंगली सुअरों से या फिर तुम तो बाघ से भी नहीं डरते हो। सो टच इट, इसलिए इसे छुओ इस पत्थर को। वन स्टेप फर्दर एंड यू आर ऑलरेडी इनसाइड द टेम्पल, बस एक कदम आगे बढ़ाना है तुमको और तुम मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाओगे। सेंचुरीज विल ऑल्टर, सदियां बदल जाएंगी, तुम लोगों का पूरा जीवन बदल जाएगा। टच इट नाउ, इसे छुओ। लेट यू लर्न, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे छूना है। टच, हाउ इजी टच, देखो मैंने इसे छुआ, देखो किस प्रकार से छूना है, इसे छुओ। हिज हैंड्स वेयर स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, और उसके जो हाथ थे जगन्नाथ के वो पसीने से तर हो चुके थे, एकदम बहुत ही गंभीर रूप से उनके हाथों से पसीना आ रहा था उस तनाव की वजह से। द पारिहाज मूव्ड बैक, लेकिन वो पारिहाज जो थे अनटचेबल वो पीछे हट गए। ऑल हैड टर्न्ड हिम डाउन, सभी लोगों ने उसको जगन्नाथ को निराश कर दिया। दीज पारिहाज एंड दोज पीपल बिहाइंड हिम, उन पारिहाजों ने और उनके खड़े लोगों ने। द इवनिंग हैड टर्न्ड हिम डाउन, उस शाम ने उनको निराश कर दिया। ही न्यू, वे जानते थे जगन्नाथ, दैट कि द पारिहाज वेयर अफ्रेड, ये पारिहाज जो हैं वो डरे हुए हैं। और असल बात तो ये थी कि वो खुद डरे हुए थे। इस प्रकार से कौन किसी को छुआता है। अगर आपको छुआना ही है तो अच्छे से उन लोगों को समझाइए कि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, भगवान ने सबको बनाया है। तो भगवान की नज़र में एक ही इंसान दूसरा इंसान से कैसे अलग हो सकता है। भगवान के लिए तो सब एक समान है, वो उनके नज़र में कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है। सबको तो उन्होंने ही बनाया है ना, जीव जंतु पशु पक्षी, इस धरती का हर कण कण ईश्वर ने बनाया है। तो फिर उस ईश्वर के लिए कौन ऊंच और कौन नीच, सभी तो उसी की संतान है। तो जैसे अगर हम इसको छू सकते हैं तो आप भी छू सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सिर्फ हमारे नहीं है, आपके भी हैं। इस प्रकार से अगर वो उसको समझाता जगन्नाथ, तब हो सकता है कि पारिहाज छू लेते, लेकिन ये तो खुद डरा हुआ है।
डरे हुए हैं। तो यहाँ पर ही न्यू दैट, ये वो जानते थे जगन्नाथ कि द पारिहाज वेर अफ्रेड, कि पारिहाज डरे हुए हैं। ये खुद भी डरे हुए थे, क्योंकि इन्होंने इतना सोचा उसके बारे में कि वो पत्थर समझ के जिसको उठाया था वो शालिग्राम बन चुका है। ठीक है। दे हैड सीन हाउ दे कॉट थीव्स एट द टेम्पल, उन लोगों ने देखा था कि वे लोग कैसे मंदिर में चोर को पकड़ते थे। बाय टेकिंग राउंड अ चार्म्ड कोकोनट, एक मंत्र से अभिभूत, एक मंत्र मारा हुआ, मंत्र पढ़ा हुआ एक नारियल के चारों तरफ घूम करके, एंड आस्किंग द सस्पेक्ट्स टू टच इट, और जो सस्पेक्ट्स होता था, जिस पर लोगों को शक होता था, उसको छूने के लिए कहा जाता था उस नारियल को। क्रिम्सन मंत्राक्षता ऑन अ सैल्वर एंड अ पील्ड कोकोनट, क्रिम्सन मंत्राक्षता, एकदम क्रिम्सन मतलब इस पर ऑन अ सैल्वर, सैल्वर पर मतलब उस तस्तरी पर लाल रंग का, क्रिम्सन कलर का, लाल रंग का एकदम मंत्राक्ष, एंड और अ पील्ड कोकोनट, और एक छीला हुआ नारियल, ऑन इट, उस पर रखा हुआ था, विद इट्स टफ टर्न टू द फ्रंट, और उसके ऊपर का जो भाग है वो छीला हुआ था, और उसकी जो जटा है वो आगे की ओर, उसका जो टफ्ट है, जटा है, वो आगे की ओर मुड़ी हुई थी। स्प्रिंकल्ड विद कुमकुम, और उस पर कुमकुम छिड़का हुआ था। द कोकोनट वुड हैव द अपीयरेंस, और वो जो कोकोनट है, जो नारियल है, उसकी जो आकृति थी वो लग रही थी ऑफ अ ह्यूमन फेस, एक इंसानी फेस की तरह। तो ये सब उन लोगों ने देखा था कि किस प्रकार नारियल के चारों तरफ घूम करके जब जिस पर संदेह किया जाता, जो सस्पेक्ट होता था, उसको जब टच करने के लिए बोला जाता था मंदिर पर, मंजुनाथ, लॉर्ड मंजुनाथ के मंदिर पर, तब वो चोर पकड़ा जाता था, वो बेहोश हो जाता था वो चोर। हो सकता है कि डर के भी मारे बेहोश हो जाए, लेकिन ये सब चीज़ें उन लोगों ने देखी थी। तो वही हो रहा था कि अगर वो इसको छू लेंगे तो पता नहीं उन लोगों के साथ क्या अनर्थ हो जाएगा, कहीं वो मर ना जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में तो यही डाल दिया गया था। एवरीवन वुड हैव टू टच इट, सभी को इसे छूना होता था। बट देयर वुड ऑलवेज बी सम पर्सन, लेकिन हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होता था, हु गास्प्ड फॉर ब्रीथ, जिसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। जब उसके नज़दीक वो नारियल आता था, तब उसकी सांस तेज बढ़ जाती थी, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगती। व्हेन द सैल्वर केम नियर हिम, जब वो तस्तरी उसके सामने आता, हिज वेन्स स्टैंडिंग आउट, उनकी नसें बाहर निकल जाती, एंड ही वुड फॉल अनकॉन्शियस, और वो अचेत होकर के, बेहोश होकर के गिर जाता था डर के मारे, चोर के दाढ़ी में तिनका। द पारिहाज हैड अंडरगॉन ऑल दिस, पारिहाज लोग जो थे, अनटचेबल्स, वो सब इन चीज़ों से गुजरे हुए थे और बार बार गुजरते थे। जब भी कोई चोरी वगैरह होती थी तो इसी प्रकार से चोर को पकड़ा जाता था। द ओरेकल ऑफ भूताराया मस्ट हैव अपीयर्ड, जो भूताराया का जो ओरेकल है, जो देवता है, जो उसकी शक्ति है, वो पक्का प्रकट होता होगा टू देम, उन लोगों के सामने। नाउ इन दिस कॉन्टीजेंसी, और इस आकस्मिक स्थिति में, विद अ बंच ऑफ एरेका फ्लावर्स इन हिज हैंड्स, और उनके हाथों में, वो भूताराया के हाथों में ढेर सारे एरेका फ्लावर्स मतलब सुपारी के फूल लेकर के, विद कुमकुम ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर कुमकुम छिड़के हुए, क्विवरिंग ऑल ओवर, और पूरे शरीर में ऐसे कपकपाते हुए, एंड प्रोनाउंसिंग देयर इंडिविजुअल पनिशमेंट्स, और वो उस व्यक्ति के लिए पनिशमेंट सुनाते थे। किसी के शरीर पर वो भूताराया आ जाते थे और वो ऐसे थरथराने लगता था। देखिएगा आप, गांव घर में भी वो आता है कि किसी के शरीर पर वो भगवान आ जाते हैं, किसी के शरीर पर भूत आ जाता है, तो ऐसे 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 थरथराने लगेगा और वो उसको जो पनिशमेंट है वो सुनाने लगता है। तो उसी प्रकार से उस व्यक्ति को जो अचेत हो जाता था, गिर जाता था बेहोश होकर के वो चोर, तो किसी के शरीर पर वो आ जाते थे भूताराया, और उस व्यक्ति को वो भूताराया सजा सुनाते थे। ठीक है। जगन्नाथ ट्राइड टू सूद देम, जगन्नाथ ने उन लोगों को शांत करने का प्रयास किया। ही सेड, उन्होंने, जगन्नाथ ने कहा, इन हिज एवरीडे टोन, अपने रोज़मर्रा के टोन में, जैसे वो रोज़ बात करते हैं लोगों से, उसी आवाज़ में
उन्होंने कहा ऑफ अ टीचर, टीचर के आवाज़ में, वो एक टीचर थे तो टीचर का टोन होता ही है थोड़ा वो रूखा वाला टोन होता है, तो उसी आवाज़ में उन्होंने कहा जगन्नाथ को, दिस इज़ मेयर स्टोन, ये एक मामूली सा पत्थर है, टच इट एंड यू विल सी, इसको छुओ और तुम देखोगे, इफ़ यू डोंट यू विल रिमेन फुलिश फॉर एवर, और अगर तुम लोग इसे नहीं छुओगे तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख रह जाओगे। ही डिड नॉट नो, वो उसको नहीं पता, जगन्नाथ को नहीं पता, व्हाट हैड हैपेंड टू देम, कि उसको क्या हुआ, बट फाउंड द एंटायर ग्रुप रिक्वाइलिंग सडनली, लेकिन उसने देखा कि अचानक से सारा का जो सारा समूह था वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे वो अचानक से पीछे हटने लगे। दे विंस्ड अंडर दियर राई फेसेस, दे विंस्ड मतलब सिकुड़ गए अपने विकृत चेहरे के अंदर, उनका चेहरा एकदम सिकुड़ गया। अफ्रेड टू स्टैंड एंड अफ्रेड टू रन अवे, उन लोगों को वहाँ पर खड़े रहने में भी डर लग रहा था और उन लोगों को वहाँ से भागने में भी डर लग रहा था उन पारिहाज को। ही हैड डिज़ायर्ड, जगन्नाथ ने इच्छा जताई, एंड लैंग्विस्ड फॉर दिस ऑस्पिशियस मोमेंट, और ये जो ऑस्पिशियस मोमेंट था, ये जो महत्वपूर्ण शुभ क्षण था, इसके लिए उसने कामना किया था और वो तरस गया था। जगन्नाथ बहुत दिनों से सोच रहा था, बहुत ज़्यादा मन में सोच के आया था कि इस बार पक्का पारिहाज को वो मैं छुआऊँगा और उनको मंदिर में प्रवेश करवाऊँगा। तो ये तो इस पल के लिए वो तड़प गया था, वो इस पल का वेट कर रहा था कि कब मैं उन लोगों को ये छूने के लिए दूँ और मंदिर में उन लोगों को प्रवेश करवाऊँ। तो ही हैड डिज़ायर्ड, उसने बहुत डिज़ायर की थी, उनके मन की तीव्र इच्छा थी जगन्नाथ के मन में, एंड लैंग्विश्ड, और उसने बहुत ज़्यादा वो तरस गया था, फॉर दिस ऑस्पिशियस मोमेंट, इस शुभ पल के लिए, दिस मोमेंट ऑफ द पारिहाज टचिंग द इमेज ऑफ गॉड, ये पल जिसमें पारिहाज उस भगवान के इमेज को टच करेंगे। ही स्पोक इन अ वॉइस चोकिंग विद ग्रेट रेज, अब इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो एकदम बहुत भारी गुस्से में, ग्रेट रेज, भारी गुस्से में, टूटती हुई आवाज़ में उसने कहा, जगन्नाथ ने जोर से, यस टच इट, हाँ इसे छुओ। ही एडवांस्ड टुवर्ड्स देम, वो उसकी तरफ बढ़ा जगन्नाथ। दे श्रैंक बैक, वे लोग पीछे हट गए। सम मॉन्स्ट्रस क्रुएल्टी ओवरटुक द मैन इन हिम, कुछ राक्षसी निर्दयता ने उस आदमी को अपने अंदर ले लिया था, मतलब जगन्नाथ को घेर लिया था। द पारिहाज लुक्ड लाइक डिस्गस्टिंग क्रिएचर्स क्लाइंग अपॉन दियर बेलीज, और ऐसा लग रहा था कि ये जो पारिहाज लोग हैं एकदम डिस्गस्टिंग लोग हैं, एकदम घृणा करने वाले लोग हैं, इनसे घृणा ही की जाए, जो पेट पर रेंगने वाले कीड़े की तरह ये लोग हैं। अब जगन्नाथ इतना गुस्सा हो गया जब वे लोग नहीं छू रहे थे उसको, तो इसको लग रहा था कि किसी राक्षसी प्रवृत्ति ने, किसी राक्षसी निर्दयता ने इसको घेर लिया है उस जगन्नाथ को, और वो एकदम आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ही बिट हिज अंडर लिप, उसने अपने निचले होठ को काटा, एंड सेड इन अ फर्म लो वॉइस, और एकदम जोर से बोलते हुए, एकदम दांत चीख करके जो बोलते हैं ऐसे करके, पिल्ला टच इट, पिल्ला इसे छू, यस टच इट, हाँ इसे छुओ। पिल्ला स्टूड ब्लिंकिंग, पिल्ला ब्लिंक करते हुए, आंख को टिमटिमाते हुए खड़ा रहा। जगन्नाथ फेल्ट स्पेंट एंड लॉस्ट, जगन्नाथ को ऐसा लगा कि वो एकदम खो चुका है, वो एकदम थक चुका था और एकदम खो चुका था, सब कुछ भूल चुका था। वॉट एवर ही हैड बीन टीचिंग देम ऑल दीज डेज हैड गॉन टू वेस्ट, जो कुछ भी वो इतने देर से उन लोगों को समझा रहा था, सिखा रहा था, वो सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ही रैटल्ड ड्रेडफुली, वो एकदम ड्रेडफुली उसने रैटल किया, भयंकर रूप से चिल्लाया खूब जोर से, टच टच यू टच इट। इट वॉज लाइक द साउंड ऑफ सम इन्फ्यूरिएटेड एनिमल, इट वॉज लाइक द साउंड, ये उस आवाज़ की तरह लग रहा था, किसके आवाज़ की तरह, कुछ इन्फ्यूरिएटेड एनिमल, जो कुछ क्रोधित जानवर जो गुस्सा करके जो दहाड़ते हैं, जो बोलते हैं खूब जोर से, उस आवाज़ की तरह लग रहा था। मतलब जगन्नाथ की स्थिति आप समझ सकते हैं। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ नथिंग एल्स, उसको किसी भी चीज़
का सुध नहीं था जगन्नाथ को, वो सब कुछ भूल चुका था। द पारिहाज फाउंड हिम, पारिहाज ने पाया कि वह जो जगन्नाथ है, हाँ यहाँ पर छूट गया, कि वो कुछ एकदम जंगली जानवरों की तरह लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से जो जंगली, इट केम टीयरिंग थ्रू हिम, कि वो जंगली जानवर उस जगन्नाथ के भीतर से बाहर निकल रहा है। इस प्रकार से वो, इस प्रकार का वो बन चुका था। द पारिहाज फाउंड हिम, पारिहाज ने, उन अनटचेबल्स ने उसको, जगन्नाथ को पाया। मोर मिनेसिंग देन भूतराया, भूतराया से भी ज़्यादा खतरनाक वो जगन्नाथ उन पारिहाज के लिए लग रहा था। द एयर वॉज रेंट विद हिज स्क्रीम्स, वहाँ की हवा उसके चीख से भर गई थी। टच टच टच, द स्ट्रेन वॉज टू मच फॉर द पारिहाज, और ये जो तनाव था उस पारिहाज के लिए बहुत ज़्यादा था। मैकेनिकली, यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह, दे केम फॉरवर्ड, वे लोग आगे आए। जस्ट टच्ड व्हाट जगन्नाथ वॉज होल्डिंग आउट टू देम, जो जगन्नाथ उसको आगे अपने हाथ में लेकर के खड़ा था, उसको उन लोगों ने मशीन की तरह आगे आए, उसको टच किया, एंड इमीडिएटली विथड्रू, और तुरंत ही वो पीछे हट गए। एग्जॉस्टेड बाय वायलेंस, हिंसा से उब करके, एग्जॉस्ट होकर के, थक करके, एंड डिस्ट्रेस, जगन्नाथ पिच्ड असाइड द शालिग्राम, जगन्नाथ ने उस शालिग्राम को बगल में रख दिया। अ हीविंग अंगुश हैड कम टू अ ग्रोटेस्क एंड, एक हीविंग एंगुश जो था, एक गहरी जो वेदना थी, जो दर्द था, जो तकलीफ था, हैड कम टू अ ग्रोटेस्क एंड, इसका एक विचित्र अंत हो गया। आंट कुड बी ह्यूमन इवन व्हेन शी ट्रीटेड द ऑर्फ पारिहाज एज अनटचेबल्स, आंट कुड बी ह्यूमन, आंट इंसान हो सकती थी। इवन व्हेन शी ट्रीटेड द पारिहाज एज अनटचेबल्स, हालांकि वो पारिहाज को अनटचेबल समझती थी, फिर भी वो इंसान थी। लेकिन आज मैंने, जो जगन्नाथ ने जो किया, वो तो जानवर वाला बात हो गया, जानवर वाला हरकत हो गया। मतलब ये सोच रहे हैं कि मैं तो अपने आंटी से भी गया गुजरा हूँ, जो मेरे उसके अंदर से, जगन्नाथ के अंदर से जो जानवर बाहर निकला था, उस अनटचेबल्स को ये फील कराने के लिए कि तुम मंदिर में जा सकते हो, बस ये छोटी सी बात, और इस छोटी सी बात ने उसको, जगन्नाथ को जानवर बना दिया। उससे अच्छी तो उसकी आंटी थी, जो उस अनटचेबल्स, पारिहाज को अनटचेबल समझती थी। ही हैड लॉस्ट हिज ह्यूमैनिटी फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए वो अपनी मानवता खो चुका था। द पारिहाज हैड सीम्ड टू बी मीनिंगलेस थिंग्स टू हिम, ये पारिहाज लोग उनके लिए तुच्छ लग रहे थे। जब वो उसको नहीं छू रहे थे, तब वो पारिहाज इनके लिए तुच्छ लोग लग रहे थे, कुछ भी नहीं लग रहे थे, बेकार की वस्तु लग रहे थे। ही हंग हिज हेड, उन्होंने अपना सर लटका लिया। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था जगन्नाथ, व्हेन द पारिहाज हैड गॉन, कि कब पारिहाज जा चुके हैं। डार्कनेस हैड फॉलन, अंधेरा आ चुका है। व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता लगा जगन्नाथ को, दैट ही वॉज ऑल बाय हिमसेल्फ, कि वो अकेला बैठा हुआ है, डिसगस्टेड विद हिज ओन पर्सन, ही बिगेन टू वॉक अबाउट, खुद से डिसगस्ट होकर के, खुद से, अपने व्यक्तित्व से विरक्त होकर के, खिन्न होकर के वो टहलने लगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा, व्हेन दे टच्ड इट, जब उन लोगों ने इसको टच किया, जब पारिहाज ने इसको टच किया, वी लॉस्ट आवर ह्यूमैनिटी, तो क्या हम लोगों ने अपनी मानवता खो दी। दे एंड मी, क्या उन लोगों ने, मतलब पारिहाज ने और मैंने, डिंट वी, क्या हम सभी ने अपनी मानवता नहीं खो दी। एंड वी डाइड, और क्या हम लोग मर गए। वेयर इज द फ्लॉ ऑफ इट ऑल, इसमें दोष कहाँ है, किस में दोष है। इन मी, मुझ में, और इन सोसाइटी, या फिर इस समाज में। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, बहुत लंबे समय तक वॉक करने के बाद, टहलने के बाद, ही केम होम, वो घर आया, फीलिंग डेज्ड, बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था, थका हुआ लग रहा था। ट्रांसलेटेड फ्रॉम कन्नड़ा बाय केवी तिरुमलेश, केवी तिरुमलेश के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। मतलब यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि
क्या जब उन लोगों ने, पारिहाज ने उसको टच किया, तो क्या हम लोगों ने अपनी मानवता खो दी? क्या मानवता समाप्त हो गई? मानवता तो है ही, मनुष्यता तो है ही। तो ये सोच जो है हम लोगों के अंदर कि वो शालिग्राम को वो लोग नहीं छू सकते, या फिर कोई उसको पत्थर समझता है, कोई उसको शालिग्राम समझता है, किसी को छूने से प्रतिबंधित है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये इसमें दोष कहाँ है? किस में दोष है? मुझ में दोष है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कदम उठाया कि उन लोगों को छूने के लिए कहा, या फिर इस समाज में दोष है? किस में दोष है आखिर वो सोच रहे हैं? तो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि किस में दोष है। ठीक है, लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, अब उस प्रकार का बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को वो सारी चीज़ें भूल करके आगे बढ़नी है। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस कैसा लगा। अब चलते हैं अगले क्लास में, देखते हैं किसी क्लास का स्टार्ट करेंगे। ये 9th का पूरा तरीके से दोनों बुक, इंग्लिश रीडर और वो जो उसका रेनबो है कि क्या है, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।